मकसद ज़िंदगी हिस्सा 10 आखिरी बात यानी उमूमी बात। मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को दुनिया में बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए भेजा है। हमेशा यहाँ रहना नहीं है। हमेशा रहने की जगह आखिरत है। हमेशा की जन्नत या हमेशा की जहन्नम दुनिया में सिर्फ़ आखिरत बनाने के लिए भेजा है। अल्लाह जल्ले शानहू ने आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर उतारा तो फरमाया कि आपके लिए और आपकी औलाद के लिए ज़मीन एक ठिकाना है बएतबार अफराद के अपनी अपनी मौत तक और बएतबार मजमुआ के क़यामत तक, और इस ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमने गुजारे का सामान बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले ही ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर इंसान की ज़रूरत का सामान बना हुआ तैयार ही था। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम ज़मीन पर जाओ, तुम्हारे लिए और तुम्हारी औलाद के लिए मेरी तरफ़ से हिदायत का सामान आएगा। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाने का इरादा फरमाया तो फ़रिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। खिलाफत यानी अल्लाह के हुक्मों को ज़मीन पर कायम करने की ज़िम्मेदारी ज़मीन आसमान के दरमियान में जितने असबाब है वह सब हमारी मदद के लिए दिए गए हैं कि इन तमाम असबाब से राहत लो, ज़रूरत पूरी करो और हुक्म को पूरा करो। असबाब इसलिए दिए हैं ताकि हुक्म पूरा करने में मदद मिले, हुक्म पूरा करने में सहूलत मिले। असबाब इसलिए नहीं दिए कि असबाब में लगकर हुक्मों को ही भूल जावे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका ख़ुलासा यह है कि जो इल्म और हिदायत देकर अल्लाह ने मुझे भेजा है उसकी मिसाल बारिश के पानी की तरह है कि जैसे बारिश का पानी साफ़ सुथरा, पाक और हयात लाने वाला है। बारिश का पानी जहाँ पर पड़ेगा कुछ न कुछ उग आएगा। समंदर के पानी से कोई चीज़ नहीं उगती। ऐसे ही जो हिदायत देकर मुझे भेजा है, अगर ये नहीं तो हलाकत है। यानी अल्लाह ने हमारे हिदायत के लिए कलमा और कलमे की तफसीर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए रहबर है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहबर कुरान शरीफ है। इसलिए कहा जाता है कि क्या करना है वो कुरान में है और कैसे करना है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है। दुनिया मेहनत की भी जगह है और इम्तिहान की भी जगह है। अल्लाह जल्ले शानहू ने इंसानों की कामयाबियों के लिए और मेहनत के लिए नबियों के ज़रिए ईमान और आमाल दिए और इम्तिहान के लिए असबाब दिए। असबाब में तजुर्बा करा दिया और आमाल के ऊपर वादे किए। लेकिन उन अमलों को करने के बाद भी अल्लाह के वादे तब पूरे होंगे जब असबाब से और चीज़ों से न होने का और अल्लाह ही से होने का यकीन होगा। यकीन यानी ईमान। दुनिया में जो कुछ है, चाहे अल्लाह ने ख़ुद बनाया हो या उसके बनने में इंसान का हाथ लगा हो, चीज़ें हो या हालात हो, तमाम का तमाम अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। हर एक चीज़ को अल्लाह जल्ले शानहू ख़ुद इस्तेमाल फरमाते हैं। अल्लाह चाहे तो चीज़ों को ही बदल दे, जैसे लकड़ी से सांप और सांप से लकड़ी, या चीज़ों को बाकी रखकर तासीर बदल दे, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए छुरी के चीज़ों को बाकी रखकर तासीर को बदल दिया। अल्लाह ने चीज़ों पर कामयाबी का कोई वादा नहीं किया, बल्कि तमाम के तमाम वादे आमाल पर किए हैं। इसलिए अगर अल्लाह की ज़ात से और अल्लाह की कुदरत से फ़ायदा उठाना है तो असबाब से होने का यकीन निकालना होगा और अल्लाह के तमाम अवामिर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए पूरा करना होगा। अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो गया तो हम अल्लाह की कुदरत से और अल्लाह की ज़ात से फ़ायदा उठा सकेंगे और नाकामी के असबाब के बावजूद अल्लाह कामयाब करेंगे। जैसा नबियों को
नबियों को किया, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को किया, वरना कामयाबी के असबाब में रखकर भी अल्लाह नाकाम करेंगे, जैसे नमरूद, कारून, कैसर और किसरा को किया। इसलिए दीन को और अल्लाह के अहकाम को हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए सबसे पहले ईमान सीखना होगा, यकीन बनाना होगा, और यकीन बनेगा दावत से, और दावत के लिए कुर्बानी शर्त है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसी कैसी कुर्बानी दी। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जान, माल, वक्त और जज्बात की कुर्बानी दी, तब ईमान बना। और जब ईमान बन गया तो अल्लाह की तरफ से जो भी हुक्म आया सीधा उनके अमल में आया। हर हुक्म पर 100% अमल, यही तरतीब रही है। तमाम नबियों की दावत के सबसे पहले ईमान की दावत, फिर आखिरत की दावत, कि मखलूक से खालिक की तरफ और असबाब से अमाल की तरफ और दुनिया से आखिरत की तरफ लोगों के दिलों को फेरा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के मुताबिक सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर अमल पर 100% अमल किया तो अल्लाह ने भी अपने तमाम वादे पूरे कर दिखाए। इस वक्त हमें वैसी कुर्बानी नहीं देनी है, बल्कि पहले सिर्फ 4 माह अल्लाह के रास्ते में निकलना है और अपने ईमान को बनाना है। उसके बाद हर साल 40 दिन और मकाम पर रहकर 5 काम की पाबंदी करना है। इस तरह हम मेहनत करेंगे तो ईमान भी बनेगा और दीन भी हमारी ज़िंदगियों में आएगा। इस दुनिया में भी अल्लाह कामयाब करेंगे और आखिरत में भी अल्लाह हमें कामयाब करेंगे। तो बताओ 4 माह के लिए कौन कौन तैयार है? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।